देखिए, तानाशाही की तो बात छोड़िए, वहाँ जनता गुलाम की तरह होती है, उसे बोलने का अधिकार, हक नहीं होता है। उसकी आवाज़ को सख्ती द्वारा दबा दिया जाता है। ये जितने भी तानाशाह दुनिया भर में हुए हैं या हैं, उनका यही चरित्र है, यही स्वभाव है। लेकिन लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है और जो भी सत्ता में हो, जो सत्ताधारी दल होता है, उसकी आलोचना निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि आलोचना से सत्ताधारी दल को अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने में आसानी मिलती है। हाँ, लेकिन तारीफ भी होनी चाहिए। अगर सत्ताधारी दल कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो जनहित के हैं, राष्ट्रहित के हैं, तो उसकी तारीफ भी खुले मन से, उतने ही खुले मन से होनी चाहिए। तो मैं प्रायः आप पाएंगे कि मैं इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की भरसक कोशिश करता हूँ। जितना अधिक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं बुरे को बुरा कहने से भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ और अच्छे को अच्छा कहने से भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। तो आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आप सबके बीच। आइए कुछ आलोचना भी करते हैं सरकार की। जो सरकार आज जो सरकार सत्ता में है भारत में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आप प्रायः पाएंगे कि 2-3 चीज़ों को प्रायः अपनी ये सफलता के रूप में प्रेजेंट करते हैं। आप ऑफन सुन सकते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि हम जो है तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। दूसरे कुछ और मुद्दे हैं जिनमें एक जीएसटी संग्रह की बात सरकार हमेशा अपनी सफलता के रूप में करती है कि इस महीने हमने इतना जीएसटी संग्रह किया, इस महीने हमने इतना जीएसटी संग्रह किया। तो आइए संक्षिप्त में कुछ ब्यौरा आपको देता हूँ। जो है WEF विश्व आर्थिक सर्वेक्षण टीम जो होती है, जो विश्व की संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के देशों की इस तरह की जांच पड़ताल करती हैं, उनकी करता हूँ मोदी जी के उस कह सकते हैं दावे का, जिसमें वो बार बार देश की जनता को ये आश्वासन देते हैं कि इस बार अगर आपने उन्हें जिता दिया तो देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बना देंगे। इसके पीछे की हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पहली अर्थव्यवस्था जो यूएस है, जिसकी जीडीपी इस समय 26.463 ट्रिलियन है। अमेरिका की जीडीपी जो है दुनिया की सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, 26.463 ट्रिलियन। और चाइना की जो है सेकंड पे है, जो है 17.963। और सेकंड पे, थर्ड पे आता है जापान, जिसकी है 4.23 ट्रिलियन। और चौथे पे जर्मनी आता है, जिसकी जो है आपकी 4.072। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ये आंकड़ों का खेल देखिए, सरकारें कैसे जो है आम जनता को बेवकूफ़ समझती हैं या उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं। अब मोदी जी से मैं ये कहूँगा कि आप ये क्यों नहीं दावा करते हैं कि हम भारत को कह सकते हैं भारत को हम दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बना देंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइना के समकक्ष जीडीपी बना देंगे। ऐसी बातें वो करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। वो हमेशा बात करते हैं कि हम जो है 5वीं से चौथी बना देंगे, तीसरी बना देंगे। तीसरी का मतलब है कि ये जो अंतर है आप देखेंगे जापान, जर्मनी और इंडिया में, वो मामूली सा फ़र्क है। जापान का 4.23, जर्मनी का 4.072, सॉरी ये जापान का भी जो है 4.023 है और जर्मनी का भी 4.072 है। इंडिया का है 3.732। यानी कि मामूली सा गैप है, एक मामूली से अंतर की बात करते हैं मोदी जी। और वो जानते हैं कि ये अंतर तो खुद ब खुद जिस ढंग से भारत
की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें हो ही जाना है। और कुछ और सत्य में बताऊं, जो एक विकास की बात करी जाती है कि मोदी जी के इस 8-9 साल के कार्यकाल में देश ने बड़ी तरक्की की है, यहाँ के जीडीपी ने बड़ा उछाल मारा है, तो ये गलतफहमियां आप लोगों को दूर करनी चाहिए और इन डेटास को पढ़ना चाहिए कि असल में हकीकत क्या है, असल में क्या हकीकत है। मैं इसकी भी सच्चाई आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार आई थी, तो उस समय भारत की जीडीपी जो थी वो 2 ट्रिलियन थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस 8-9 सालों में ये जीडीपी बढ़ के लगभग जो है आपके देख ही रहे हैं 3.732 ट्रिलियन हुई है, यानी कि लगभग। तो मैं कह रहा था कि जहाँ से कांग्रेस ने सरकार को छोड़ा था, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, उस समय देश की जो जीडीपी थी वो थी 2 ट्रिलियन, यानी 2 ट्रिलियन की जीडीपी थी। और इस 9 सालों 10 सालों में जो भी मोदी जी की सरकार रही है, प्राय पाएंगे कि जोर शोर से इस बात का दावा किया जाता है कि जीडीपी ने बहुत छलांग मारी। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई चमत्कारिक ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था बदली है और जीडीपी बदली है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में 2014 में 2 ट्रिलियन जीडीपी थी और उसको निश्चित रूप से बढ़ाया है इन लोगों ने, जो है 3.732 है। ये आंकड़े आपके हैं, कह सकते हैं 2022 के। 2022 तक जो है हमारी जीडीपी इतनी थी। अब आप जानिए कि कांग्रेस, यानी कि जब अटल जी की सरकार बदली थी 2004 में आई थिंक, और उसके बाद लगातार 2 टर्म यानी 10 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तब जीडीपी के क्या हाल थे ज़रा उस पर भी एक सरसरी निगाह डालने की ज़रूरत है। तो मैं बता दूं कि उस समय जो भारत की जीडीपी थी वो थी मात्र 709 बिलियन डॉलर की जीडीपी थी देश की 2004 में। जब मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता संभाली थी तो जीडीपी थी मात्र 709 बिलियन, यानी बिलो 1 ट्रिलियन, यानी 1.25 ट्रिलियन आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट। और उस 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के, कांग्रेस के उस शासन में, मनमोहन सिंह के उस 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी कहाँ पहुँची? 2 ट्रिलियन, यानी बढ़त कितनी हुई? 1 ट्रिलियन से कम थी और 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गई, यानी 2 गुना से ज़्यादा रफ्तार से हमारी जीडीपी उस समय बढ़ी थी जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी 10 सालों में। और इन 10 सालों में कितनी बढ़ी है? 2 गुना से कम। तो कुल मिला के ये आंकड़ों का खेल है, ये हमें समझना चाहिए। हमें किसी बात पे उछलने से पहले हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि असल में हकीकत क्या है, असल आंकड़े क्या बोलते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो मैं ट्रिलियंस की बात कर रहा था जीडीपी की, कि यूएस की 26 है, चाइना की 17 है और अन्य देशों की है, आप जीडीपी की इनकी जो जनसंख्या है वो भी मायने रखती है कि कितनी जनसंख्या पे किसकी कितनी जीडीपी है। अब देखिए अमेरिका की जनसंख्या